अगर महाभारत में युद्ध का विवरण पढ़े और जब पहली दफा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा तो जो दृश्य बना, उस दृश्य का विवरण पूरा का पूरा महाभारत में है। उसके पहले तो लगता था महाभारत में जो बात लिखी है सब कल्पना है। लेकिन जब हिरोशिमा में एटम गिरा और धुएं का बादल उठा और वृक्ष की तरह आकाश में फैला, नीचे जैसे वृक्ष की तना होता है वैसे ही धुएं की धारा बनी और ऊपर जैसे आकाश में उठता गया धुआं वैसा फैलता गया, अंत में वृक्ष का आकार बन गया। महाभारत में उसका ठीक ऐसा ही वर्णन है। इसलिए अब वैज्ञानिक कहते हैं कि यह वर्णन कवि सिर्फ कल्पना से नहीं कर सकता, क्योंकि जो वर्णन है वह एटम बम के विस्फोट का वर्णन है। एटम बम के विस्फोट से अलग कोई और विस्फोट नहीं है जिसमें इस तरह की घटना घटे। जो महाभारत में वर्णन है वो ये है, वृक्ष के आकार में धुआं आकाश में फैल गया, सारा आकाश धुएं से भर गया और उस धुएं के आकाश से रक्तवर्ण की किरणें जमीन पर गिरने लगी और उन किरणों को जहां जहां गिरना हुआ वहां वहां सब चीजें विषाक्त हो गई। भोजन रखा था वह तत्क्षण जहर हो गया। महाभारत में वर्णन में कहा गया है कि जब रक्तवर्ण की किरणें नीचे गिरने लगीं तो जो बच्चे मां के गर्भ में थे वह वहीं मृत हो गए। जो बच्चे पैदा हो गए थे वह अपंग हो गए और जमीन पर जहां पर भी किरण गिरी, जिस चीज को उन किरणों ने छुआ वे विषाक्त हो गई। उनको खाते ही आदमी मर गया। कोई उपाय नहीं है कि कवि इसकी कल्पना कर सके, लेकिन 1945 के पहले इसके सिवा हमारे पास भी कोई उपाय नहीं था कि हम इसको कल्पना कहें। अब हम कह सकते हैं कि यह किसी अणु विस्फोट का आंखों देखा हाल है। महाभारत में कहा गया कि इस तरह के अस्त्र शस्त्रों का जो ज्ञान है वह सभी को नहीं बताया जा सकता। अणु विज्ञ डॉक्टर ओपनहाइमर पर अमेरिका में एक मुकदमा चला और मुकदमा ये था कि ओपनहाइमर को कुछ चीजें पता थी जो अमेरिका की सरकार को भी बताने को राजी नहीं था, और ओपनहाइमर अमेरिका सरकार का आदमी है। तो ओपनहाइमर पर एक विशेष कोर्ट में मुकदमा चला। उस कोर्ट ने ये कहा कि तुम जिस सरकार के नौकर हो और तुम जिस देश के नागरिक हो उस सरकार को तुमसे सब चीजें जानने का हक है। लेकिन ओपनहाइमर ने कहा कि उससे भी बड़ी निर्णायक मेरी अंतरात्मा है। कुछ बातें मैं जानता हूं जो मैं किसी राजनीतिक सरकार को बताने को राजी नहीं हूं, क्योंकि हम देख चुके हिरोशिमा में क्या हुआ। हमारी ही जानकारी लाखों की हत्या का कारण बनी। महाभारत में कहा है कि महाभारत का ज्ञान सबको न दिया जाए, और ज्ञान के कुछ शिखर हैं जो खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। वह किसी अनुभव के कारण होगी। ओपनहाइमर किसी अनुभव के कारण कह रहा है कि कुछ बातें जो मैं जानता हूं नहीं बताऊंगा। जो इतिहास हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वह बहुत अधूरा है। आदमी इस इतिहास से बहुत पुराना है और सभ्यताएं हमसे भी ऊंचे शिखर पर पहुंचकर समाप्त होती रही है, और हमसे भी पहले बहुत सी बातें जान ली गई थी मगर छुपा ली गई थी क्योंकि अहितकर सिद्ध हो रही थी। ऐसा कोई भी सत्य विज्ञान आज नहीं कह रहा है जो किसी न किसी अर्थ में इससे पहले न जान लिया गया हो। परमाणु की बात पूरा विश्व बहुत पहले से कर रही है। यूनान में हेराक्लितु, पामेंडीज बहुत पुराने समय से परमाणु की बात कर रहे हैं, और परमाणु के संबंध में वे जो कहते हैं वह हमारी नई से नई खोज कहती है। हमने बहुत बार उन चीजों को जान लिया जिनसे जिंदगी बदली जा सकती है और फिर छोड़ दिया क्योंकि पाया कि जिंदगी बदलती नहीं सिर्फ विकृत हो जाती है।